हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है क्लियरिटी ऑन वन टाइम कस्टमर कोड जर्नल एंट्री इन एसएपी। तो आज के वीडियो में आप तीन चीज़ सीखेंगे। पहला जो सीखेंगे मीनिंग ऑफ वन टाइम कस्टमर कोड, दूसरा सीखेंगे कि वन टाइम कस्टमर कोड में हम कितने तरह से जर्नल एंट्री पास करते हैं, तीसरा आप सीखेंगे कि वन टाइम कस्टमर कोड और रेगुलर कस्टमर कोड में डिफरेंस क्या है। इसी के बारे में मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वन टाइम कस्टमर कोड का मीनिंग क्या है? तो जब कोई कंपनी या ब्रांच अपना कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को वन टाइम सेल करते हैं और उस सेल और पेमेंट का एंट्री हम वन टाइम कोड में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी को हम वन टाइम कस्टमर कोड कहते हैं। होता ये है कि हर कंपनी दो तरह से कस्टमर कोड क्रिएट करती है। एक ये होता है कि कोई कस्टमर वन टाइम परचेज करने के लिए आता है तो उसके लिए एक सेपरेट कंपनी कोड बना देती है, जो इस तरह का जितने कस्टमर आएंगे उस सारे का सेल का और पेमेंट का एंट्री हम एक कोड के वन टाइम कोड में एंट्री पास करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा होता है जो रेगुलर कस्टमर होगा, उसका जो है सेपरेट कोड क्रिएट करके उनका सेल और पेमेंट का सारे रिकॉर्ड उनका उस कोड में सेपरेट कोड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यही हुआ वन टाइम और रेगुलर कस्टमर के। अब बात करते हैं कि हम कितने तरह से वन टाइम में एंट्री पास करते हैं। तो देखिए, वन टाइम कस्टमर कोड हो या रेगुलर कस्टमर कोड हो, दोनों में हमें दो एंट्री पास करने होते हैं। तो जब हम कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल किए तो सबसे पहला आपको एंट्री पास करना है सेल का। तो सेल में हम क्या एंट्री पास करेंगे? तो डेबिट टू वन टाइम कस्टमर कोड और क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट टू सीजीएसटी एसजीएसटी पहला एंट्री पास करेंगे। तो अब इसका इफेक्ट ये होगा कि जब आप डेबिट किए हैं वन टाइम कस्टमर कोड में, तो अगर जो वैल्यू से आपने सेल किया है उतना वन टाइम में डेबिट में खड़ा होगा। जब तक आप उतने अमाउंट का कस्टमर का पेमेंट का एंट्री पास नहीं करेंगे तो उतना वहाँ पे आउटस्टैंडिंग में ड्यूज खड़ा होगा कि इसमें ये अमाउंट का पेमेंट अभी आया नहीं है। तो पहला तो आपको सेल एंट्री पास करना है वन टाइम कस्टमर कोड में। दूसरा एंट्री पास करना है आपको पेमेंट का एंट्री। तो अगर आपने कैश में पेमेंट लिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो डेबिट टू कैश, क्रेडिट टू वन टाइम कस्टमर को। तो उससे क्या होगा? तो जहां आपका वन टाइम कस्टमर कोड में आपका डेबिट इनवॉइस खड़ा है, क्योंकि वहां अभी पेमेंट गया नहीं था, अभी जब आप पेमेंट का एंट्री पास करेंगे तो वही अमाउंट का वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो इनवॉइस अमाउंट और पेमेंट अमाउंट दोनों इक्वल टू जीरो वैल्यू हो जाएगी। फिर जब आप ओपन आइटम से उसको नॉकिंग ऑफ करेंगे, क्लियर करेंगे, तो वहाँ पे जीरो होके वहाँ से ओपन आइटम से क्लियर करके हट जाएंगे। तो पहला तो आपको एंट्री सेल का करना है, दूसरा आपको कैश का करना है। अब हो सकता है कि आपका डिजिटल में पेमेंट हो सकता है कैश के अलावा, तो उसमें भी आपको इसी तरह से करना है, डेबिट टू बैंक, क्रेडिट टू वन टाइम कस्टमर कोड। तो यही दो तरह से दो एंट्री पास करने होते हैं वन टाइम कस्टमर कोड में। तो अब रेगुलर कस्टमर है, उसमें भी इसी तरह से दो एंट्री पास करने होते हैं। पहला एंट्री सेल जब आप किए कस्टमर को, रेगुलर कस्टमर को, तो सेल का एंट्री करना है। तो उसमें भी इसी तरह से डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, सीजीएसटी आईजीएसटी को हम क्रेडिट करेंगे।
तो पहला एंट्री इसी तरह से हम वन टाइम में भी किए थे और रेगुलर कस्टमर में भी हम उसी तरह से सेम पास कर रहे हैं। दूसरा एंट्री पेमेंट का होगा, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट। तो अब इसका इफेक्ट वैसे ही होगा कि डेबिट जब हम किए थे, इनवॉइस रेज किए थे कस्टमर के नाम से, तो वहाँ डेबिट में खड़ा था, और जब हमने पेमेंट का एंट्री पास किए तो फिर वैल्यू जीरो हो गया और सेम अमाउंट से हमने क्रेडिट दे दिया। तो डेबिट और क्रेडिट जब देखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर आप उसको क्लियर करके ओपन आइटम से वहाँ से हटा देंगे कि वो ट्रांजेक्शन क्लोज हो गए। तो इस तरह से आप जो है सो रेगुलर कस्टमर या वन टाइम कस्टमर कोड में एसएपी में 2 एंट्री पास करने होते हैं। अब बात करते हैं कि वन टाइम कस्टमर कोड और रेगुलर कस्टमर कोड में क्या डिफरेंस है। तो वन टाइम कस्टमर कोड ऐसा कस्टमर होता है जो एक बार 2 बार साल में 2 साल में या वन टाइम ही आता है, इस तरह से आता है। रेगुलर कस्टमर ऐसा होता है कि वो रेगुलर जो है परचेज करता है कंपनी से। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि वो एक बार परचेज करता है और वो रेगुलर परचेज करता है। दूसरा होता है कि वन टाइम कस्टमर कोड का एक ही कोड होता है, जिसमें इस तरह के जितने भी वन टाइम कस्टमर होते हैं वो सारे का रिकॉर्ड पेमेंट का और सेल का एक ही कोड में मेंटेन होता है। लेकिन रेगुलर कस्टमर का सेपरेट कोड क्रिएट होता है। अगर 10 कस्टमर है तो 10 कोड सेपरेट क्रिएट होगा, हर कस्टमर का अलग अलग कोड होगा, जिसमें उनका सारे पेमेंट का भी और सेल का हर तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जो रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड सेपरेट मेंटेन होता है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। अब तीसरा डिफरेंस है जो वन टाइम कस्टमर जो होता है वो कैश में या डिजिटल में पेमेंट लेके हम सेल करते हैं, लेकिन रेगुलर कस्टमर को जो है हम क्रेडिट भी देते हैं, पेमेंट लेके भी देते हैं। तो इस तरह से हम रेगुलर कस्टमर को दोनों फैसिलिटी कंपनी देती है। तो तीसरा डिफरेंस ये है। तो ऐप ज्ञान चैनल पे जो है ऐड बटन भी अवेलेबल है, वहां पे आप विजिट करें और अपना मेंबरशिप लें, जिससे और भी आपको हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी देंगे। तो वहां पे विजिट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।